मीडिया के दोस्तों के शुक्रगुजार हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हदायत पे आज वली बाग हाजिर हुआ। ANP की क़यादत के पास बिलखुसूस असफंद यार वली साहब की तबीयत नासाज थी, उनकी बीमार पुरसी के लिए यहाँ हम हाज़िर हुए। यहाँ पे मियां इफ्तिखार साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं ANP के और आमिन वली जो प्रेसिडेंट हैं KP के ANP के, और उनके दीगर साथी भी मौजूद हैं। हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें खुश आमदेद कहा यहाँ पे। और आज की मुलाकात में जहाँ सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया गया असफंद यार वली साहब के लिए, वहाँ मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस ज़रूर आई और बिलखुसूस कि जो ANP की मजलिस आमला ने फ़ैसला किया, इस शोकाज नोटिस जो PADM की जानिब से जारी हुए और उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया, इस तनाज़र में भी गुफ्तगू हुई और इस तनाज़र में भी गुफ्तगू हुई कि मौजूदा सूरत हाल में जो लाइक माइंडेड सियासी जमातें हैं और जो क़यादतें हैं, उनमें तावन मज़ीद बढ़ना चाहिए। और आज मुल्क के जो हालात हैं, इनका तकाज़ा ये है कि पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर जमातें जो प्रोग्रेसिव जमातें हैं, ये मिल के कोई लाया अमल इख्तियार करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 तारीख को कराची में मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तक़बिल के फ़ैसले का वो ऐलान करेगी और इस पर बहस भी होगी कि मुस्तक़बिल का लाया अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या इख्तियार करना चाहिए। लेकिन आज हम जो हाज़िर हुए, यहाँ पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP ये दोनों प्रोग्रेसिव जमातें हैं और इनका तावन माजी में भी रहा आपस में। और बिलखुसूस 2008 से 2013 तक इन दोनों जमातों की कोलिशन गवर्नमेंट थी, बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशंस थे और उन वर्किंग रिलेशंस के बाद मुस्तक़बिल में भी हम वर्किंग रिलेशंस को कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए हम आज हाज़िर हुए। हम शुक्रगुजार हैं आमिन वली साहब के, इनकी मेज़बानी के शुक्रगुजार हैं और मियाँ साहब ने हमें और इनकी जमात के दीगर लीडरों ने हमें खुश आमदेद कहा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने डेलीगेशन, जिसमें सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब फैसल करीम कुंडी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब हमायूं खान साहब हैं, तो मैं इनकी जानिब से भी ANP की आदत का शुक्रगुजार हूँ। बुखारी साहब, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी जो है वो PDM की फाउंडिंग पार्टी है। वो जो APC हुई थी जिसमें PDM बनी थी, वो पीपल्स पार्टी ने उससे कॉल किया था। तो अब ANP जबकि PDM छोड़ के बाहर चली गई है, पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? PDM छोड़ के बाहर जा रही है या PDM को बाहर कर रही है? मियां साहब पहले हाँ जी, नहीं वो तो बताएंगे। मैं थोड़ा जवाब दे। तो देखिए, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास 11 तारीख को है और उसी इजलास पे फ़ैसला जो होगा उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनाउंस करेगी, क्योंकि हमारा पॉलिसी साज इदारा जो है पार्टी का वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो उसी में मुस्तक़बिल की पॉलिसीज़ का फ़ैसला होगा। जी, मैं सबसे पहले तो नैयर बुखारी साहब के क़यादत में आए हुए पीपल्स पार्टी के वफ़द का मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे कायद असफंद यार वली ख़ान साहब की सेहत के लिए यहाँ पे दरियाफ़्त किया और ख़ुदा के फजल करम से अब वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं और यही दुआ है कि खुदा उनको मुकम्मल सेहतियाब करे, उसकी यानी गाइडेंस हमारे लिए हमेशा रहे। वो तो ये जो सियासी फ़िज़ा के हवाले से बात हुई, तो अवामी नेशनल पार्टी का तो बिल्कुल हम तो फ़ैसला कर चुके हैं और हम ये नहीं कहते कि हम अलहदा हुए,
बल्कि पीडीएम उन्होंने तोड़ दी, तो फिर इसके बगैर कोई और रास्ता था ही नहीं, क्योंकि शोकाज नोटिस भेजना ही यानी ऐसा ही था कि वो तोड़ गए। तो जब उन्होंने एक फ़ैसला कर ही लिया था तो लाजमी तौर पे इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि उन्होंने बड़ा जुल्म किया कि एक जमहूरी यानी हमारी एक इत्तेहाद था और वो कामयाबी की तरफ गामजन था, और ऐसे बीच में यानी नॉन इशू को इशू बना के ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी कि वो यानी उन्होंने तोड़ दिया। और लाजमी बात है कि चूँकि उन्होंने ये शोकाज नोटिस जो भेजा तो ये ना हमारा आइन है पीडीएम का, ना कोई ज़ाब्ता था इस तरीके से। तो हम ये समझ रहे थे कि वो सरबराही अजलास बुला के उसमें ये बात कर लेंगे तो इसका हल निकलना कोई मुश्किल नहीं था। बड़े बड़े मसाइल पैदा हुए और उसका मसला यानी सरबराहों ने हल कर दिया था। न जाने उनको किस चीज़ की जल्दी थी, क्यों ऐसा किया गया, ये तो अफसोसनाक है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी ने यानी जो फ़ैसला किया, अपने 100 साल तारीख़ रखते हुए हमने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ यानी अपोजिशन की बुनियाद पे हमने अपना किरदार अदा किया है। ये तरीका कि किसी पार्टी को तुम उसकी तज़हीक करो या पब्लिक को ये मैसेज दो कि ये जमहूरियत में जमहूरी जदोजहद पे यकीन नहीं रखते या इन्होंने वायलेशन कर दिया और उसका एक ऐसा हवा खड़ा करना, तो मैं यही समझता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। ये अगर नसरुल्लाह साहब होते तो वो तो अक्सर बचाया करते थे, तो न जाने इस वक्त कौन सी ऐसी बदकिस्मती आ गई कि कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो हम एक बार फिर इन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। और लाजमी तौर पे जब सियासत होती है तो हम नज़र लोग मिलते हैं और हम नज़र लोग यानी जदोजहद जारी रखते हैं। तो हमने तो जमहूरियत की बहाली के लिए और दांधली ज़द्दा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जो कुछ करना था कर भी लिया, और ये हमारी जदोजहद मज़ीद जारी रहेगी। यानी अगर पीडीएम था तो भी हमारी ये जदोजहद थी, पीडीएम नहीं था तो भी थी, और अब अगर नहीं है तो भी अवामी नेशनल पार्टी का ये जदोजहद उसी तरीके से जारी रहेगा कि जाली मैंडेट से आई हुई हुकूमत का ख़ात्मा करेंगे और असली जमहूरियत जो एक ऐसा इंतखाब हो कि जिसमें कोई मुदाखलत न हो, जो जीते उनके हवाले कर दे, ये जदोजहद हमारी जारी रहेगी। आप थोड़ा सा वजाहत करेंगे? मैं इसके लिए आ रहा हूँ। तो चूँकि ये बातें जो यहाँ पे नैयर साहब ने की, तो हम ख्याल साथी लाजमी तौर पे आगे आएंगे और वो एक ऐसी प्लेटफार्म पे कि वो सियासी और जमहूरी जदोजहद करे। ये तो हम सब की ख्वाहिश थी भी और रहेगी भी, और इस पे खुदा करे कि अगले दिनों में ऐसा वक्त है कि हम अमल भी करके दिखाएं। क्या नहीं बताए कि एनपी ने जो अलहदगी का फैसला किया, क्या आप इनसे मुतफिक है, अच्छा फैसला किया या गलत? दूसरी बात ये कि अब एनपी भी चली गई, पीपल्स पार्टी भी इस तरह लग रही है कि पीडीएम को छोड़ने वाली है, क्योंकि मौलाना रहमान के फैसलों से कोई जमात खुश नहीं है। तो पीडीएम बाकी रहने का कोई मकसद रह गया आपके ख्याल में, या उसका मुस्तकबल क्या है, थोड़ा सा बता दें। पहली बुनियादी बात मैं अर्ज़ कर दूं कि पीडीएम को तोड़ने की बुनियाद तो सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन के, उन्होंने रखी कि उन्होंने शोकाज नोटिस दिए 2 जमातों को। हम उस अलायंस में बशमूल एएनपी और दीगर 8 जमातें बराबरी की सतह पे बैठे हुए हैं, पीडीएम में बैठे हुए थे। कोई किसी का मातहत नहीं, ना मेरी क़यादत ना मेरी जमात किसी के मातहत है, ना एएनपी की क़यादत और जमात किसी की मातहत है। शो काज नोटिस तो मातहतों के दिए जाते हैं। पीडीएम कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। ये 10 जमातों का मजमूआ था, एक सियासी इत्तेहाद था मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़। ऑब्जेक्ट हमारा एक ही था कि इस नायल हुकूमत से निजात कैसे हासिल की जाए, और उसके लिए हमने अपना एक चार्टर भी मुरतब किया और एक्शन प्लान भी मुरतब किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर कारबंद थी। अगर कोई कारबंद नहीं था तो शायद शो कॉज नोटिस देने वाले नहीं थे, क्योंकि जो हम पे ये बात कहते हैं कि रेजिग्नेशंस की तरफ पीपल्स पार्टी नहीं आ रही थी, तो हमारा डे 1 से मौक़िफ़ था
کہ ریزگنیشنز لاسٹ آپشن ہے، اس سے پہلے جو ایکشن پلان ہے ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. لانگ مارچ سے پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹی، لانگ مارچ سے ANP پیچھے نہیں ہٹی، لیکن لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو منسلک کرنا وہ سربراہی اجلاس کا فیصلہ نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ANP نے فیصلہ کیا، ANP ایک سیاسی جماعت ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کی جدوجہد کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور جو ان کو فیصلہ کیا، ظاہر ہے جب کسی کو کوئی شو کاز نوٹس دے تو اس کا رد عمل جیسے انہوں نے دیا ویسے ہی ان کی جماعت نے مناسب سمجھا. ہمارا فیصلہ انشاءاللہ 11 تاریخ کی جو ہماری CEC کی میٹنگ ہے اس میں ہم فیصلہ کریں گے. PDM کا مستقبل اب کیا ہے سر؟ PDM تو انہوں نے توڑ دی نا، شو کاز نوٹس دے کے تھے. دیکھیں یہ 10 جماعتوں کا مجموعہ ہے، آپ ایک جماعت کو نکال دیں تو آیا اس کا وجود رہتا ہے؟ بخاری صاحب، آپ کی باتوں سے ہم اسمیل یہ کر رہے ہیں کہ شاید چونکہ ہم خیال اور لائک مائنڈیڈ کی باتیں بار بار ہو رہی ہیں، ہم نظر کا لفظ میاں صاحب نے استعمال کیا ہے، تو کیا ANP پیپلز پارٹی اپنے کچھ اور دوستوں کو ملا کے کوئی نیا اتحاد بنانے جا رہی ہے؟ ایک تھوڑا آپ اس پہ بات کر لیں میاں صاحب، آپ تھوڑا اس پہ بات کر لیں کہ جب قاضی حسین احمد نے مولانا صاحب کو 2007 میں PDM کے فورم پہ شوکاز نہیں دیا تھا کہ وہ استعفوں کی بات طرف نہیں آ رہے تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کی آج سیاست اور پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں مستقبل کی سیاست جو ہے، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو اتحاد بنتے رہے ہیں اور اتحادوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. ہم ہر اس اتحاد بنانے کو تیار ہوں گے جو موجودہ حکمرانوں کے خلاف ہوگا، ان نااہل حکمرانوں کے خلاف ہوگا، ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے خلاف ہوگا، اور ہماری جدوجہد ہوگی کہ ہم ان سے اس قوم کو نجات کیسے دلوائیں. جہاں تک کہ MMA کا معاملہ آپ نے کہا ماضی کا، اب ماضی گزر گیا، لیکن ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ 2003 میں جب مولانا فضل الرحمان کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا گیا تو ان کی اسٹرینتھ نہیں تھی، اسٹرینتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. ہماری طرف سے مرحوم مخدوم امین فہیم صاحب امیدوار تھے لیڈر آف اپوزیشن کے، لیکن اس وقت اختیار اور جو ڈسکریشن اور ثوابدید تھی وہ اسپیکر کے پاس تھی، اور اسی طرح وہ سینٹ کے چیئرمین کے پاس تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے رولز امینڈ کیے 2012 میں کہ جس جماعت کو اپوزیشن کی اکثریت حاصل ہوگی لیڈر آف اپوزیشن ان کا ہوگا. تو اسی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا امیدوار بنایا، اور اسی بنیاد پہ یوسف رضا گیلانی صاحب لیڈر آف اپوزیشن لارجسٹ پارٹی ہے بنے، منتخب ہوئے. اس لیے کیونکہ ہمارے 21 ووٹ ہیں سینٹ میں اور سنگل لارجسٹ پارٹی اپوزیشن بینچز میں. تو اس لیے ہم ہر اس سیاسی جدوجہد میں شریک ہوں گے جو موجودہ حکمرانوں کے خلاف ہوگی. ہم آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، ہم آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے. یہ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے پروگریسو کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے پہلے جو PDM ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جانا آپ کی غلطی تھی؟ اور دوسرا، نون لیگ نے راستے فی الحال کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PDM میں واپس جانے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اور ANP سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کراچی میں ابھی الیکشن ہو رہے ہیں تو ANP مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ کہیں کوئی تضاد تو نہیں ہے جس طریقے سے MMA کو جو ہے تانا دیا جا رہا ہے، اس کو JOI کو تانا دیا جا رہا ہے PTI کا لڑکانا؟ دیکھیں بات ہے کہ آپ اگر دیکھیں اتحاد کی بات کریں تو بڑا اہم اتحاد MRD کا تھا جو 1980 کی دہائی میں تھا، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ پروگریسو تھیں، چاہے وہ رائٹ ونگ کی جماعتیں تھیں، چاہے وہ لیفٹ ونگ کی جماعتیں تھیں، لیکن ان کا آبجیکٹ ایک تھا کہ مارشل لا سے نجات کیسے حاصل کی جائے. آج بھی ہم جتنی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی تھی، ہمارا آبجیکٹ ایک تھا کہ ان موجودہ سلیکٹڈ حکمرانوں سے نجات کیسے حاصل کی جائے، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. جیسے میاں صاحب نے فرمایا، یہ بھی اس پہ شریک ہیں اس جدوجہد میں، اور اس ملک میں آئینی جمہوری حکومتوں کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. واپسی کا کوئی راستہ میاں صاحب کو PDM میں؟ واپسی کا کوئی راستہ؟ واپسی کا کس قسم کا؟ بول دیتے واپسی کدھر کا؟ ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب اپوزیشن لیڈر وڈرا کر جائیں، اور دوسرا جو انہوں نے آپشنز دیے ہوئے ہیں. ضیاء بھائی ایسا ہے کہ PDM رہی نہیں تو آپ اس جگہ پہ ہمیں واپس کہاں لے جا رہے ہیں؟
हम समझते हैं कि उन्होंने तोड़ दी। इसके बाद कुछ होगा तो फिर वो तो आपके सामने होगा। हम ये समझते हैं कि हमने उनको रास्ता भी बताया था, चूँकि खाकान अब्बासी साहब आए थे, गफूर हैदरी साहब आए थे। हमने कहा कि शोकाज नोटिस के बजाय अगर आप ख़ुद राबिता रखें, पीपल्स पार्टी से भी राबिता रखें, वो आपको जवाब दे देगा। और हमसे अगर आपने बात की है तो हमने साफ कह दिया है कि पीपल्स पार्टी और जब मुस्लिम लीग नून की दोनों के चेयरमैन सामने आए तो हमारे लिए तो एक ही रास्ता था कि एक कोड देना था। तो हमारा इंतखाब पीपल्स पार्टी रहा है और वो इस बुनियाद पर रहा है कि उन्होंने हमसे सियासी जदोजहद में जो यानी हमारे जो मुतालिबात थे उसमें उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ दिया, यानी 18 अमेंडमेंट की आप बात करें, NFC वार्ड की आप बात करें, प्रोविंशियल अटानमी की आप बात करें, हमारे सूबे के नाम की आप बात करें, तो हमारा इंतखाब तो बहुत जमहूरी और बरहक था और हमने उनको कुल्ला यानी वोट दे दिया। अब हमने ये जवाब उनको दे भी दिया। ये अगर इस पे तसल्ली ना हो सके तो फिर ये तो उन्हीं की यानी कारस्तानी है। कराची में नून लीग को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? मैं इसलिए वो सपोर्ट किया कि चूँकि वहाँ पे हमारी सूबाई तंजीमें इस हवाले से आज़ाद हैं और वो अपने तौर पे फ़ैसले करने में आज़ाद हैं। चूँकि पीपल्स पार्टी से कबल मुस्लिम लीग ने वहाँ पे राबिता रखा हमारे तंजीम से और लाजमी तौर पे हुकूमती यानी जो PTI है वो भी अपनी सफ़बंदी कर रही है। तो हम चाहेंगे कि वो हर सूरत पे हार जाए। तो मुस्लिम लीग नून से इस हवाले से कि उन्होंने राबिता किया और हमारी सूबाई तंजीम ने फ़ैसला किया। ये सब एक आम ख्याल ये है कि मरीम नवाज़ की जो सियासत है वो जज्बात उस पर गालिब नज़र आते हैं। तो ANP चूँकि इतना अर्सा उनके 6-7 महीने आप उनकी सोबत में रहे हैं तो आप पे भी जज्बात गालिब आए, इसलिए बड़ा जल्दबाजी में फ़ैसला किया आपने क्विट करने का। नहीं, ऐसा आपको जल्दबाजी तो नहीं थी। यानी यानी तकरीबन 15-20 दिनों से ये सिलसिला जारी था। ANP तो सिर्फ देख रही थी, वरना बयानबाजी तो कब की जारी थी, उसमें तो हमने बयानबाजी नहीं की। हम मसले को देख रहे थे, उसकी संजीदगी को देख रहे थे, सूरत हाल को देख रहे थे। जब कोई रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा तो उन्होंने तोड़ दिया। तो जल्दबाजी नहीं की, बल्कि हमने बड़े वक्त पे फ़ैसला किया, बड़े सोच समझ के फ़ैसला किया और यही वो वक्त था कि पार्टी का एहतराम भी होना चाहिए। और जब ऐसा कदम कोई उठाए तो हमको तो कल के लिए भी जमहूरियत के लिए जदोजहद करनी है। तो ऐसी बात तो हम नहीं मान सकते कि कोई डिक्टेशन दे। बुखारी साहब ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी PDM से निकल चुकी है, PPP निकलने को जा रही है। तो ऐसे में अगर PDM में जो मौजूद जमातें हैं वो ईवान के अंदर कोई फैसला करती है हुक्मरानों के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, तो क्या PPP और अवामी नेशनल पार्टी उनका साथ देगी? एक बात तो आप साफ, ये बात तो बार बार न करें। हम कहते उन्होंने तोड़ दी, तुम कहते आप निकल आए। तो शायद आपके जहन में वो हो ना, हमारे जहन में तो यही है कि उन्होंने तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो रास्ते अलग हो गए। अब हम अवामी नेशनल पार्टी तो पहले भी सियासत कर रही थी, आइंदा के लिए भी वही सियासत करेंगे। बुखारी साहब सर ईवान में ये बताएं एक सेकंड This is your ये third question now. जो आप बात कर रहे हैं, मौका दें। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो उस वक्त बात होगी कि कोई ऐसी नुक्ता सामने आ जाए कि अब इस पे कौन सा फैसला करने, तो कबर इस वक्त बात तो करनी मुनासिब नहीं है। वक्त आएगा तो वहाँ देखा जाएगा। हम बिल्कुल इस हुकूमत के हवाले से ये यानी हम कन्विंस हैं कि ये मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड हुकूमत है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। ये जो महंगाई है, ये जो लोगों को तकलीफ़ है, ये जो इनके स्टेट बैंक के हवाले से जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं, उन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी किए, कौम को तबाह किया, मुल्क को तबाह किया। हम मुल्क की बका के लिए और जमहूरियत की बका के लिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हर वो कदम उठाएंगे जो कि जमहूरियत की बहाली के लिए हो। चाहे मुस्लिम लीग का साथ भी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून और JUI का साथ। बड़ी मेहरबानी है। मौलाना फजल रहमान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि PPP और NP की बेवफाई की वजह से मैं बीमार पड़ गया हूँ, तो क्या कहेंगे? खुदा न करे, खुदा न करे। हम इतने बेवफा नहीं हैं कि वो बीमार पड़ जाए।